नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश की सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और आज इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लाया हूं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो भी किस अध्याय से। पहला अध्याय हमारा कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो बढ़िया से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले प्रश्न की, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, किसको? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन से प्रवाहित किया जाता है। किस विलयन से प्रवाहित किया जाता है? कॉपर सल्फेट के नीले विलयन से प्रवाहित किया जाता है। तो कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब देखो, जैसे मेरे पास CuSO4 है, ये कैसे कलर का होता है? ये होता है नीले कलर का, जो कौन सा है? हमारा कॉपर सल्फेट विलयन है। कौन सा विलयन है? कॉपर सल्फेट विलयन है। और इसके ऊपर कौन सी गैस प्रवाह कर रहे हो? तुम कर रहे हो H2S गैस, जो है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब जैसे ही ये गैस को हमने प्रवाह किया तो क्या होगा? देखो, Cu के ऊपर होता है +2, SO4 के ऊपर होता है -2, H के ऊपर +1 2 है तो +2 और S के ऊपर -2। देखो प्लस माइनस इक्वल है, डायरेक्ट क्या कर दो? आयन एक्सचेंज कर दो। क्या कर दो? आयन एक्सचेंज कर दो। मतलब आयनों का विनिमय कर दो। पहले वाले के प्लस को दूसरे वाले के माइनस के साथ लिख दो, बन जाएगा CuS। और दूसरे वाले के प्लस को पहले वाले के माइनस के साथ रख दो, बन जाएगा H2SO4। क्या बन जाएगा? H2SO4। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी ध्यान बताने की कोशिश करूं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कैसा है? जलीय विलयन था इसलिए AQ लिख दिया। ये गैस था तो मैंने G लिख दिया। यहां पर एक अवक्षेप मिल रहा है, एक काला अवक्षेप मिल रहा है जो कॉपर सल्फाइड का है। तो ये कैसा होगा? सॉलिड, ठोस। और ये बनेगा AQ। अच्छा ध्यान से समझो, इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉपर सल्फाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉपर सल्फाइड। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा ये कैसा है? काला है। कैसा है? काला है, ब्लैक कलर का है। ठीक है, और ये कौन सा कैसा था? नीला था। कैसा था? नीला था। अब हमसे ये पूछा है कि भाई हुआ क्या है, क्या है यहां पर, मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये अपने को बताना है। ठीक है, हाँ सुनो, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था? देखो, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो होते थे वो एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। वो क्या कहलाती थी? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी कहलाती थी? संयोजन अभिक्रिया। जैसे C+O2 CO2 है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? मतलब दो अभिकारक है, एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, वो कौन सा है? CO2। ठीक है, वैसे ही विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था? विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को क्या करता था? विस्थापित करता था, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाती थी। अब घटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि भाई एकल अभिकारक होता था, वो क्या करता था? टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता था, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाती थी? वो हो जाती थी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था? आयनों का विनिमय होता था। क्या होता था? पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ, यही होता था आयनों का विनिमय। यहां पर भी आयनों का विनिमय हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। भाई साहब 2020 में आया था, तुमने फोड़ दिया। चलो आगे देखते हैं। अगला सुनो भाई, अगला ये कह रहा है कि भाई मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। ठीक है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है अपना? CaO। ठीक है, वो जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है H2O, और क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना उत्पन्न करता है। कौन सा होता है? बुझा हुआ चूना उत्पन्न करता है, जो है हमारा क्या? CaOH2। ठीक है, हाँ भाई। अब इस अभिक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है। किस तरीके की अभिक्रिया है? ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। संयोजन अभिक्रिया है क्या? ध्यान से सुनो। संयोजन अभिक्रिया में क्या करता था? दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते थे वो एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। यहां देखो, यहां दो अभिकारक है, यहां दो अभिकारक है। कितने अभिकारक है? दो। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल। ठीक है, अब दोनों मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बताओ भाई कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया हुई ना, तो ए ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया। ए तो करेक्ट हो गया। अब अगला सुनो, क्या ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? बिल्कुल। यहां पर अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, यहां पर भी ऊष्मा निकलती है, बिल्कुल निकलती है। ठीक है, यहां ऊष्मा निकलती है। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई? बिल्कुल हुई। तो भाई जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट हो गया। अब क्या ये ऊष्मा शोषी है? नहीं है। क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया? बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों नहीं है मैं तुम्हें थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर Ca पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है। ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर -2 है, H के ऊपर क्या है? +2, दो है तो +2।
यहां पर भी तुम जाओगे ना तो Ca के ऊपर +2 दिखेगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा -2, हाइड्रोजन पर क्या होगा प्लस। ठीक है, यहां पर भी हाइड्रोजन पर प्लस ही है, 2 है तो मैंने +2 लिख कर रखा है। यहां पर भी क्या आएगा प्लस, मतलब यहां पर प्लस में बढ़ोतरी नहीं हुई है, समझ रहे हो? बढ़ोतरी मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे Ca था, मान लो Ca से Ca+2 बन जाता तो ये ऑक्सीकरण होता, पर यहां पर क्या हुआ कि आवेश बढ़ा ही नहीं, और जब आवेश बढ़ा नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं हुआ, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं हुआ, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, यहां पर तुम ऐसा भी समझ सकते हो, यहां पर कोई एडिशन ऑफ, अगर हम बात करें ऑक्सीजन भी नहीं हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब ऑक्सीजन का ना जोड़ हुआ ना हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, हाइड्रोजन का निकलना हुआ। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी चीज तुम देख सकते हो, बहुत बढ़िया। तो क्या ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ भाई, तो अगला देखते हैं भाई, ये हो गया। चलो, तो कौन कौन से सही विकल्प थे इसमें? फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें देख लो भाई, फर्स्ट और सेकंड क्या है? ए और बी कहाँ है? सर ए और बी डी में है, तो डी वाला लगा दिया। ए और बी डी में है तो डी वाला लगा दिया। ठीक है, हाँ भाई, अगला देखो। एक अगला प्रश्न आया कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मतलब वही अभिक्रिया आ गई अपनी कौन सी वाली, जो CaO है, ठीक है, वो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो है हमारा CaOH उल्टवाइज। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है, तो साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब क्या निकल रही है? हीट, ऊष्मा। ओके भाई साहब, आपने कहा ठीक है, हमने बोला ठीक है। अब इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। चूने का क्या कहते हैं? इसको बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है। क्या बनाता है? इसका विलयन बनाता है, सिंपल, जिसे चूने का पानी कहते हैं। मतलब चूने का पानी क्या होता है भाई? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जल में क्या बनाता है? एक विलयन बनाता है, जिसको बोलते हैं अपन चूने का पानी। मतलब जो CaOH होल ट्वाइस का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, मतलब जो जलीय विलयन होगा, वही क्या होगा? चूने का पानी, बिल्कुल। अब निम्नलिखित में से कौन से कथन के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है ना? तो अपने को एक सत्य चीज बतानी है, वो क्या है? देखो सुनो, ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्या? नहीं है, ये ऊष्मा शोषी नहीं है। अभी हमने देखा था ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि यहां पर क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है, और जहां ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला सही है। अब एक बात याद रखो कि ये एक तरीके से धातु का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? धातु का ऑक्साइड। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पिछले अध्याय में भी तुम्हें पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? किस प्रकृति के होते हैं? सर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, याद करो। अब क्षारीय प्रकृति है तो इनका जो पीएच होगा, अगर हम बात करें, वो 7 से ज्यादा होगा। इनका जो पीएच होगा वो किससे ज्यादा होगा? 7 से ज्यादा होगा। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा भाई? जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड वाला और सेकंड वाला हमारे सही ऑप्शन है ना? परिणामी विलयन का 7 से अधिक होगा। तो देख लो भाई, थर्ड और फोर्थ कहां है? सॉरी, सेकंड और थर्ड कहां है? तो सेकंड और थर्ड ये रहे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। अगला सुनो, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम क्या होता है? जहां पर ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित, मतलब ऊष्मा ली जाती है ना, ऊष्मा अब्सॉर्ब होती है, वो चीज अपने को देखनी। तो चलो भाई देख लेते हैं। क्या बताओ? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। इसके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जब भी है ना अम्ल का तनुकरण होता है ना, तो अम्ल को अपन कैसे में डालते हैं? पानी में डालते हैं। पानी को कभी अम्ल में मत डाल देना, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्लों का तनुकरण जो होता है वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, याद रखना। तो अम्लों का जो तनुकरण है वो कैसा प्रक्रम है? ऊष्मा क्षेपी। यही कारण है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करते हैं ना अपन, तो ऐसा नहीं होता कि सल्फ्यूरिक अम्ल की बोतल उसमें पानी डाल दिया, ऐसा मत कर देना, भूम करके आवाज आएगी। नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो क्या लेना? पानी लेना है कंटेनर में, और उसमें धीरे धीरे करके अपन सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और हिलाते रहते हैं, जिसके कारण क्या होती है? उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो निकलती है, बट कंट्रोल्ड फॉर्म में आप क्या करते हैं? तनुकरण करते हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो इसमें हाँ, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, सुनो ध्यान से। शुष्क बर्फ जो होती है वो क्या होती है? तो वो होती है ठोस CO2, है ना? ठोस CO2 जो है, इसी को मैं बोलता हूं शुष्क बर्फ। क्या बोलता हूं? शुष्क, है ना, बर्फ, है ना, ड्राई आइस। अब इसको तुम जैसे ही है ना, तुम क्या कर रहे होगे भाई? इसका ऊर्ध्वपातन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऊर्ध्वपातन कर रहे हो। तो सुनो भाई,
ऊर्ध्वपातन जो होता है, ठीक है, जो ऊर्ध्वपातन होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझो। इसमें क्या होता है, कोई ठोस जो है वो डायरेक्ट चेंज होता है किसमें, गैस में। किसमें चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये शुष्क बर्फ है ना जो सराउंडिंग है, वहां से क्या करेगा, हीट को अब्सॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, और डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में। तो ठोस से डायरेक्ट गैस बदलना क्या हुआ, ऊर्ध्वपातन। अब यहां पर हीट ली ना, ऊष्मा को लिया ना, तो वो कौन सी अगर बात करें अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी। तो ये कैसा प्रक्रम हो जाता है, ये प्रक्रम हो जाता है ऊष्मा शोषी। कैसा हो जाता है, ऊष्मा शोषी। बहुत बढ़िया, मजा आया। जल वाष्प का संघनन, जल वाष्प का संघनन। तो यहां पर जो जल वाष्प होती है, जल वाष्प क्या होती है, H2O है ना, गैस। अब ये क्या करता है, H2O लिक्विड में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, H2O लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो गैस जो है अगर लिक्विड में जा रही है तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो कण, मतलब अगर बात करें अणु होते हैं, ठीक है, गैस के जो अणु है, H2O गैस के जो अणु है वो एकदम ऐसा रैंडमली घूम रहे होंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लिक्विड में चेंज होने वाला है, तो उनको ठंडा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ठंडा, मतलब अपनी एनर्जी को, मतलब हीट को रिलीज करना पड़ेगा, है ना। हीट को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, मतलब यहां से ऊष्मा निकलती है, ये याद रखना, ठीक है। जल का वाष्पीकरण, तो भाई देखो जल जो है H2O लिक्विड जो है, इसको डायरेक्ट तुम चेंज कर रहे हो किसमें, H2O गैस में, यही वाष्पीकरण होगा, यही वाष्पीकरण होगा। अब यहां पर क्या करेगा भाई, इसको चेंज करना है तो हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। सिंपल, तो बिल्कुल भाई। तो कौन कौन से हमारे करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं, जल का वाष्प का संघनन क्या हो गया, एक ऊष्माक्षेपी हो गया। ऊष्माक्षेपी जल अगर बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण भी हो गया। बट शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है भाई, एक तरीके से ऊष्माशोषी प्रक्रम। और जो जल का वाष्पीकरण भी क्या कहलाता है, ऊष्मा, अगर बात करें शोषी प्रक्रम, ठीक है। तो हमारे जो भाई सेकंड और फोर्थ हैं वो करेक्ट आंसर होने वाले हैं, जो हमारा ऑप्शन डी है। तो हमारा ऑप्शन डी है भाई, सिंपल। हाँ भाई साहब, देखें अगला देखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगला सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, मतलब कौन सा प्रक्रम अपने को बताना है कि ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक है। देखो भाई, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। बिना बुझा चूना क्या होता है, वो होता है अपना CaO, ठीक है। क्या होता है, CaO। अब CaO में क्या डाल रहे हो, पानी डाल दो। क्या डाल दो, पानी, ठीक है। तो पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, H2O। अब जैसे ही पानी डाला क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो बन गया बुझा हुआ चूना। अब क्या बता रहा है वो, कि बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्या ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, बताओ भाई, क्या ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। हाँ बिल्कुल है, यहां पर ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। बहुत बढ़िया, अगला सुनो, एक अम्ल का तनुकरण क्या है, ऊष्माक्षेपी है, ये भी है, ये भी है। चलो, जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण नहीं, ये ऊष्मा शोषी है ना, यहाँ हीट लेता है तो अब जल जो होता है वो वाष्प में परिवर्तित होता है, तो ये ऊष्मा शोषी है। कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, तो ये भी क्या होगा, ऊष्मा शोषी। समझ रहे, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, हीट को लिया जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर होने वाले हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, आ जा भाई। चलो, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के, है ना, उद्भासन से वह स्लेटी क्यों हो जाता है, बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, सिंपल याद रखो कि एक रिएक्शन हमने करवाई थी कि जो AgCl है, जैसे ही ये सॉलिड है, इसको जैसे ही है ना तुम किसमें लाओगे, सनलाइट में लाओगे। किसमें लाओगे, सनलाइट। सनलाइट यहाँ पर प्रकाश, किसका, सूर्य प्रकाश। किसका, सूर्य प्रकाश। तो मैंने ले लिया सूर्य प्रकाश। तो जैसे ही तुमने सूर्य प्रकाश लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2Ag + Cl2। कौन सी गैस निकली भाई, ये गैस है तो ये तो निकल गई। बचा क्या, सिल्वर सॉलिड। कैसा रहा, सिल्वर सॉलिड। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखोगे, हम इसको बैलेंस करने के लिए 2AgCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2AgCl ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहां पर बताओ किसके कारण से वो स्लेटी हो गया, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। बिल्कुल सही, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से। ऐसा तो हुआ ही नहीं भाई, ऊर्ध्वपातन कहां हुआ, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो आंसर ही नहीं।
सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा कौन सा था, जो हमारा केवल फर्स्ट था, है ना, केवल जो फर्स्ट था वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, जो हमारा ए है। क्या है? ए है। बहुत बढ़िया। अब निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्मक्षेपी है ना, अपने को ऊष्मक्षेपी फिर बताना है भाई। ठीक है, ये तो हो चुका है अपना, बिल्कुल। अगला देखते हैं, ये कर लिया ना, हाँ भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, मतलब अपने को बस सिर्फ केमिकल चेंज बताना है। ठीक है, एक रासायनिक परिवर्तन बताना है, वो देखना है। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है। क्या ये एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। रासायनिक परिवर्तन वो होगा जिसमें कोई नई चीज बने। ठीक है, वायु का द्रवीकरण, भाई वायु थी उसका द्रव बना रहे हो, क्या कोई नई चीज बनी? नहीं, वायु ही रही। तो ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत। ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। चीनी की प्याली में खुला पेट्रोल रखना, तो जैसे तुम चीनी की प्याली में क्या रखते हो? पेट्रोल रखते हो। ठीक है, क्या रखते हो? पेट्रोल रखते हो। तो ये पेट्रोल है ना, ऐसे उड़ जाता है। क्या कर जाता है? उड़ जाता है। तो क्या हुआ वहां पर भी? कोई अगर बात करे कोई नई चीज बनी? नहीं, पेट्रोल उड़ गया, बस बात खत्म। उच्च ताप पर ध्यान से रखना, वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। याद करो, वायु की उपस्थिति में जैसे ही है ना, तुम कॉपर के तार को क्या करते हो? गर्म करते हो। तो क्या बन जाता है? बन जाता है CuO, जो कैसा होता है? काला। कॉपर ऑक्साइड कैसा बन जाता है? काला। और ये कैसा होता है? ये एक तरीके से भूरे रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? भूरा होता है। ये कैसा होता है? भूरा। तो जैसे ही है ना, तुम जैसे ही इसकी वायु की उपस्थिति में कॉपर को गर्म करते हो, भूरे रंग का वायर काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, क्या कोई नई चीज बनी? हाँ, बनी। और अगर नई चीज बनी, बताओ भाई कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक। तो बेसिकली हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला था। बहुत बढ़िया। क्या बनने वाला था? डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला। अब इस तरीके के क्वेश्चन है ना, तो हमारे सैंपल पेपर में भी आए हैं, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। कथन क्या कहता है? ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया रहता है, ठीक है, और एक उसका रीजन दिया रहता है। स्टेटमेंट को अपन बोलते हैं कथन, जैसे बोलते हैं अपन असर्शन ए, है ना, और उसका कारण दिया होता है, मतलब उसका रीजन। ठीक है, अगर देखो इसके ऑप्शंस कैसे आते हैं, ध्यान से समझो। अगर दोनों ए और रीजन, मतलब कथन और जो रीजन है, ठीक है, जो कारण है, और दोनों सत्य हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर बात करें कथन का, ठीक है, असर्शन का, ये अपने को पता होना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, पर क्या हुआ कि जो असर्शन है ना, उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर मतलब रीजन, मतलब ये वाली चीज इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती, समझ रहे हो? वो सेकंड स्टेटमेंट कहता है। थर्ड ये कहता है कि भाई असर्शन तो सत्य है ना, कथन तो सत्य है, पर ये रीजन जो है वो गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट ये कहता है कि असर्शन गलत है, कथन गलत है, पर रीजन क्या है? सत्य है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस अपने को देखना है, आप ध्यान से समझो। लोहे पर भाप की क्रिया के लिए निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब याद करो, मैंने यहां पर भी तुमको दो चीज सिखाई थी। एक होता था FeO बनता था, और ये बेसिकली Fe2O3 का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। याद करो, मतलब जब भी कोई धातु है ना जल के साथ, अब जल किसी भी रूप में हो सकता है, या तो गर्म जल हो, या वो तो रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्रिया अभिक्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर अगर कोई तत्व है तो वो ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेगा। बट इसके लिए अपने को क्या लगती है? भाप लगती है। क्या लगती है? स्टीम, भाप। इसके साथ अगर क्या भाई, एक आयरन का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, निकलती है। ठीक है, हाँ। अब उसका कारण यह बता रहा है कि रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। देख लेते हैं यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता था कि भाई जो LHS में जितने हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जितने तत्व, मतलब अगर बात करें परमाणु हैं, जितना द्रव्यमान है उतना ही क्या होगा राइट हैंड साइड में। अब भाई अगर संतुलित रासायनिक समीकरण है तो बिल्कुल द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अगर बात करें उसका पालन करेगा, उसको फॉलो करेगा। यहां पर हाइड्रोजन देखो कितने, यहां पर 8 है, यहां पर कितने, यहां पर भी 8 है। ऑक्सीजन देखो कितने, 4, यहां पर कितने, 4 बिल्कुल है। आयरन कितने, 3, यहां पर भी कितने, 3। मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है, बिल्कुल। और लोहे पे भाप की क्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी यही है। तो क्या असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं? और जो रीजन है वो करेक्ट स्पष्टीकरण है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। ठीक है, हाँ। तो ये बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो हमने प्रैक्टिस किए। ठीक है,
हाँ भाई, तो ऐसी है ना कई सारी वीडियोस में तुम्हारे लिए लाते रहूंगा, ठीक है, जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।